सो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में ऑल दी थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट द क्रिएटिन के पार्ट 2 में। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि क्रिएटिन क्या होता है, इसे कब लेना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और उसके साथ साथ हमारी बॉडी में ऐसा क्या प्रोसेस होता है जिससे हमें क्रिएटिन एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है, स्पेशली ड्यूरिंग वर्कआउट। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले पार्ट 1 को देख लेना, बिकॉज दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हो सकता है आप इस वीडियो को समझने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी। वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहां जाकर चेक कर सकते हो। तो बिना बक के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली क्रिएटिन का क्या ड्यूरेशन होना चाहिए और व्हेन टू स्टॉप, हमें क्रिएटिन क्या रोकना चाहिए या नहीं। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्रिएटिन के लिए आपको कोई साइकिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसे कंसिस्टेंसी के साथ एक लंबे टाइम तक ले सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको ब्रेक भी करते हैं, बट ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ये हर इंसान के लिए अप्लाई नहीं होता है। अब बात करते हैं व्हेन टू स्टॉप, हमें क्रिएटिन कब रोकना चाहिए, रोकना भी चाहिए या नहीं। तो देखो, क्रिएटिन को आपको रोकने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे कंटिन्यू भी ले सकते हो। अगर आप लोडिंग फेस कर रहे हो देन आप अपने डोजेस को धीरे धीरे कम करें और एक लिमिट अमाउंट में डोजेस स्टार्ट करें। बिकॉज हमारे जब मसल्स क्रिएटिन का जब सैचुरेशन होता है तो उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने लोडिंग किया फिर आपने प्रॉपर छोड़ दिया तो जो सैचुरेशन है क्रिएटिन का आपकी मसल में वो धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। इससे ड्यूरिंग वर्कआउट हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस आपको वीक दिखाई देगी कंपेयर देन जब आप लोडिंग पर थे या फिर आप मेंटेनिंग फेज में थे। सो आई सजेस्ट यू कि ये आप इसे कंटिन्यू रखें और अगर आपको कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो देन यू कैन गो फॉर दी ब्रेक, आप ब्रेक ले सकते हो। बट अगेन एज अ फिटनेस ट्रेनर आई एम टेलिंग यू, क्रिएटिन का यूजेस आपके स्पेसिफिक गोल, आपकी टॉलरेंस और आपके प्रेफरेंस में मैटर करता है। तो अब बात करते हैं क्रिएटिन को लेने का बेस्ट टाइम क्या है, व्हाट्स द बेस्ट टाइमिंग टू टेक क्रिएटिन। तो आप लोगों ने सुना होगा कि बेसिकली मैं अपना बताती हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मुझे मेरे ऑडियंस के काफी सारे मैसेज आते हैं कि आप इस टाइम लीजिए, सुबह खाली पेट लीजिए। तो चलो इस चीज के बारे में ना अच्छे से क्लियर करते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ क्रिएटिन लेने का बेस्ट टाइम, बेसिकली रिसर्च में बताया गया है कि अगर आप अपने प्री और पोस्ट, बेसिकली अगर आप अपने वर्कआउट के आसपास लेते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि वर्कआउट से पहले अगर आप लेते हैं तो ड्यूरिंग वर्कआउट आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। अगर आप पोस्ट वर्कआउट लेते हैं तो आपकी मसल रिकवरी में काफी हेल्पफुल होता है। और एक चीज और, रिसर्च में ये भी बताया गया है कि जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के तुरंत बाद हमारे क्रिएटिन का जो लेवल होता है मसल्स में वो बहुत हाई रहता है कंपेयर देन और टाइम के। इसीलिए बताया गया है कि अगर आप प्री और पोस्ट वर्कआउट की विंडो में क्रिएटिन लेते हो तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। सो गाइस, एक चीज और, काफी सारे लोग बोलते हैं क्रिएटिन आप खाली पेट लीजिए, रात में लीजिए, सुबह लीजिए, दोपहर में लीजिए। तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग, आप किसी भी टाइम ले सकते हो, बट मेक श्योर आपको अपने वर्कआउट के आसपास लेना है, जिससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट न्यूट्रिशन ISSN ने ये रिसर्च में बताया है कि बेसिकली आपके क्रिएटिन की टाइमिंग से ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आप टाइमिंग पे भी ले रहे हो सुबह शाम तो वो भी ठीक है, लेकिन आपको कंसिस्टेंट लेना ही है, तभी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब बात आगे चलते हैं और अब बात करते हैं कि हमें कितना पानी इंटेक करना चाहिए ड्यूरिंग क्रिएटिन। आप सभी लोगों ने भी सुना होगा कि हमें ड्यूरिंग क्रिएटिन अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इंटेक करना चाहिए। तो देखो, बेसिकली क्रिएटिन हमारे मसल्स में वाटर को पुल करता है, जिससे आपको वाटर रिटेंशन देखने को मिलता है। जो क्रिएटिन के मॉलिक्यूल होते हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड करते हैं, जिससे आपको अपनी बॉडी में फुलरनेस दिखाई देती है और टेम्पोरेरी मसल साइज गेन भी आपको दिखाई दे सकता है। रिसर्च में ये बताया गया है कि ये बिल्कुल हार्मलेस है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, आपकी मसल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी, आपकी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग वर्कआउट बहुत अच्छी होगी। मैं आपको एक चीज और यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि जो वाटर रिटेंशन होता है वो बेसिकली हमारे मसल में होता है, हमारे स्किन पे नहीं होता। काफी सारे लोग जो लोडिंग फेस करते हैं उन्हें बहुत ज्यादा वाटर रिटेंशन देखने को मिलता है, क्योंकि आप अचानक से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्रिएटिन का कंजप्शन कर रहे हैं अपनी बॉडी में। अगर आप वाटर रिटेंशन को कंट्रोल करना चाहते हैं देन मेक श्योर कि आप 8 से 10 ग्लास पानी डेली लीजिए, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक। उसके साथ साथ आप अपने सोडियम को बैलेंस रखना है। मैं ये नहीं बोलूंगी आप सोडियम को बिल्कुल कट कर दीजिए, उसको एक बैलेंस क्वांटिटी में लेना जरूरी है। डेली ट्रेनिंग कीजिए, ट्रेनिंग में बेसिकली आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है। ये सारी चीजों से आप वाटर रिटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाइस, ये सारी डिटेल्स थी क्रिएटिन के बारे में। मतलब बेसिकली मेरा ये पर्पस था कि आप लोगों तक हर एक चीज प्रोवाइड करना, आप लोगों तक पहुंचाना। क्योंकि जो लोग बहुत बिगिनर होते
हैं ना, उन्हें लिटरली कुछ पता नहीं होता है, और उनमें उनकी भी गलती नहीं है। जब मैंने भी स्टार्ट किया था मुझे भी कुछ नहीं पता था, बट यू नीड टू रिसर्च। आपको रिसर्च करना होगा कि क्या चीज आपको क्या बेनिफिट दे सकती है। और लेट मी क्लियर हूँ, क्रिएटिन एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। अगर आप अपने बेसिकली, और एक चीज मैं और बता देती हूँ, ये बेसिकली वर्चुअलाइजेशन आपको इफेक्ट देगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप क्रिएटिन ले रहे हो तो आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो बॉडी पे ज्यादा दिखाई देंगे, नहीं, आपको रिजल्ट्स ज्यादा दिखाई देंगे अपनी परफॉर्मेंस में, अपनी मसल स्ट्रेंथ में। और ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। शॉर्ट टर्म में अगर आप रिजल्ट देख रहे हो तो देन यू हैव टू बी पेशेंस, आपको पेशेंस रखना ही होगा अच्छे रिजल्ट्स के लिए। इन दी एंड सप्लीमेंट्स आर द सप्लीमेंट्री थिंग। कोई भी सप्लीमेंट हो, क्रिएटिन हो, इवन जो भी सप्लीमेंट्स आप यूज करते हैं वो जस्ट एक सप्लीमेंट्री थिंग है। मेक श्योर कि इससे पहले आपका लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए, आपका वर्कआउट प्लान, आपका न्यूट्रिशन प्लान, आपका मसल रिकवरी, आपका स्लीप क्वालिटी, आपका हाइड्रेशन, सब कुछ ऑन पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी सप्लीमेंट ले सकते हो। और एंड आई एम 100% श्योर, अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहे हो, अगर आपकी ये सारी चीजें भी ऑन पॉइंट हैं एंड आपको बहुत अच्छे लेवल के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, तो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैंने आप सभी के बहुत सारे डाउट्स को क्लियर किया होगा इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले शेयर कर देना जिसे भी इस वीडियो की नीड है। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू ऑल, स्टे हेल्दी एंड फिट।